हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो जैसा कि हमारा न्यू एनईपी 2020 में जो सिलेबस मेंशन था अभी तक वही सिलेबस है। एज सच कोई न्यू चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। बाकी 4th एंड 6th सेम के कुछ पेपर्स में सिलेबस में और टाइटल में चेंजेस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी सारी डिटेल्स। तो इसमें हमारा जो लास्ट सेशन का सिलेबस था सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट सेम की क्लासेस हिस्ट्री की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपकी पेपर में 8 यूनिट टोटल रहने वाली हैं, जिसमें से आपकी यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल होगा वो इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, ये आपके टाइटल्स रहने वाले हैं। तो मेनली मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। यूनिट 1 में सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, हिस्ट्री को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और कुछ चीज़ें आपकी जो हिस्टोरियंस हैं उनसे रिलेटेड, जो हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपके फेमस हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में, कुछ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में, और कुछ चीज़ें आपकी कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए कल्चर एंड ट्रेडिशन से यहाँ पे मतलब है हिस्ट्री को, जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं या जब आप साइट्स को एक्सकेवेट करते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या कल्चर ट्रेडिशन हम वहाँ पे फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में इंडियन नॉलेज सिस्टम को आपको पढ़ना है, जिसमें आपके फिलॉसफी के मेनली कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपको आगे एमए में भी काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी प्री हिस्टोरिक एज है, प्री हिस्टोरिक एज कंप्लीट यूनिट 1 में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपका जो प्री हिस्टोरिक एज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपका यूनिट 1 में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ ही वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। जब आप एमए में जाएंगे तो आपके फर्स्ट सेम में जो आपका पेपर 1 होगा उसमें आपको कम्प्लीटली इंडस वैली सिविलाइजेशन पे काफ़ी सारी यूनिट्स, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है काफ़ी ब्रीफ में होगा, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपके पास होता है, 6 मंथ इनफ है। तो जब भी आप इस पेपर को रीड करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, आप काफ़ी डिटेल में पढ़ के चलें, क्योंकि फिर वो आपको आगे एमए में भी, एंड आप अगर अपना फ्यूचर हिस्ट्री में देख रहे हैं तो आगे भी वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा जो हमारा वैदिक पीरियड है इसमें वैदिक, लेटर वैदिक और मतलब प्री वैदिक और लेटर वैदिक दोनों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मॉडर्न डायनेस्टी। तो मेनली यूनिट 3 में आपकी पूरी कंप्लीट मॉडर्न डायनेस्टी है। मॉडर्न डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका इसमें अलग से टॉपिक गिवन है कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य और अर्थशास्त्र को भी आप काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज आपके नेक्स्ट सेम में क्या होने वाला है, पॉलिटी में भी आपको कौटिल्य को अलग से पढ़ना होगा, एंड इसकी जो बुक है उसको लेकर, या फिर क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स का भी काम करती है तो सोर्सेज में भी ये बुक आपसे अलग से पूछी जाती है, तो काफ़ी अच्छे से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको कवर करना है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में वैसे तो काफ़ी सारे रूलर्स रहे हैं, बट आपको मेनली जो सिलेबस में गिवन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और जो गुप्तास पीरियड है इसको गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया क्यों कहा जाता है, तो ये आपने न्यूमिस्मेटिक में देखा होगा कि क्या रीज़न है इसको बोलने का। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी फ्लोरिशमेंट यहाँ पे हुआ है, तो ये भी एक रीज़न है इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 में हमें एज ऑफ हर्षवर्धन, राइज ऑफ राजपूत स्टेट। राजपूत स्टेट में जो प्रतिहार, चालुक्य, पारमारन, चौहान वंश आते हैं, इन सभी को आपको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 6, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। तो अभी जो बीए सेम 1 की हिस्ट्री है उसमें आप फ्यूडलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, एंड आगे जाकर के आपको फ्यूडलिज्म इन यूरोप भी देखने को मिलेगा, तो जिसको आप इंडिया से काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7, कस्टम, रिचुअल्स एंड बिलीफ ऑफ हिंदूज। तो हिंदूज कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी फिलोसफिकल फैक्ट्स, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसफी स्कूल्स हैं, वो सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 में। जैसे कि आप 16 संस्कार सुनते हैं, ठीक है, और दर्शन आपने सुने होंगे, तो उन सभी चीज़ों के पीछे बिलीफ क्या है, कहाँ से वो चीज़ें आई हैं, कैसे वो कस्टम्स रिचुअल्स में कन्वर्ट हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो आगे जाके आपका एक पेपर होने वाला है सोशल कल्चरल बिलीफ को लेकर के, उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे यूनिट 7 में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारी लास्ट यूनिट,
जो कि आपके सेकेंड सेम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मीन्स आप इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का। बाकी नेक्स्ट सेम में ये आपको काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम का इस्लाम की जो एंट्री है वो इंडिया में किस तरीके से हुई है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के बारे में, और उन्होंने क्या क्या चेंजेस इंडिया के अंदर किए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।